एक बार इनके लिए तो जोरदार तालियां बजाइए। आगमन बहुत बहुत स्वागत सुंदरी ठाकुर जी, यहाँ पर आप अपना कीमती समय निकाल के आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं दृश्या को बोलूंगा कि सुंदरी जी का आगे स्वागत करें। आगे दृश्या और जब स्टेज पे महान हस्ती आई गई हैं तो पहले मैं बता दूं दृश्या राजपूत जो कि हैं हमारी मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं और काफ़ी खूबसूरत उन्होंने काम किया है, खूबसूरत तो है। और मूवी के अंदर ये ऐसी नहीं है, कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। एक सीधी सादी गांव की लड़की दिखाई है, गांव की लड़कियां ऐसे होती हैं तो गांव वाले सब मेरे को पता नहीं क्या बोलने वाले। तो मैं चाहूंगा सुंदरी जी पहले आप 2 शब्द बोलें। थैंक यू सुहेल भाई, आपने बुलाया और इतना सम्मान दिया उसके लिए ऑलवेज आभारी रहेंगे। ये मेरा कर्तव्य बनता है ऑलवेज सभी के लिए कि मैं अगर मेरे पास कोई आता है और मुझे लगता है कि वाकई इनको सपोर्ट करना चाहिए, वो लेडी हो या जेंट्स हो, छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए एक समान होता है। मैंने एक्चुअली जिस दिन फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो खुद लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, मैं इनका क्या इंटरव्यू लूंगी है तो महान हस्ती, देखो वक्त सबका आता है, छोटा बड़ा मत सोचो, वक्त सबका एक बार आता है। कहते हैं ना कर्मा लौट के आता है, ऐसे वक्त जरूर लौट के आता है। मेहनत करो, कोशिश करो। अगर अपने मन में एक एम कर लिया आपने कि आज मैं आई कैन डू इट एनी हाउ और एनी कॉस्ट, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, उसका एग्जाम्पल मेरे बाजू में खड़ा है ना, उनका एग्जाम्पल बाजू में खड़े हैं। तो सोचिए हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जैसे अभी कहा काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं ना मांग रही हूँ, मैं कटका भी लगा रही हूँ तो मैं अपनी मेहनत से लगा रही हूँ। जब आप मुझे दे रहे हैं उस पर कोई एहसान नहीं होता। तो इंसान वही कामयाब होता है जो ऊपर नीचे से ऊपर उठ के आता है, उसको उसकी अहमियत पता होती है। जब इस मुकाम पे आज वो खड़े हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो जहां वो सोचते हैं जो इंसान कहां से, और यहाँ 4 सीढ़ी चढ़ सकते, 3 सीढ़ी तो लगी जाएंगी, 3 सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो 12 सीढ़ी चढ़ने में भी कोई फर्क नहीं है, और 2 साल से ही लेकिन हो जाएगा। सो मैं सभी से कहूंगी जितने भी यहाँ लोग आए हैं, जितने भी, मैं जिन नाम नहीं जानती सभी का तो सभी को लेके कहूंगी, जितने भी यहाँ उपस्थित हुए सब सपोर्ट कीजिए, इसे अवेयर कीजिए। कहते हैं ना सपोर्ट करने से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। तो आप इसको जितना अवेयर करेंगे और लोगों को ये बताएंगे, कहते हैं ना छोटे लोगों को जब हम सपोर्ट करते हैं ना, बहुत उसमें ताकत होती है बड़ा बनने की। बड़ों को तो सब सपोर्ट करते हैं, मैं पेट भरा है आपका बिरयानी खिलाने, आओ ना भाई बिरयानी का, हाँ कैसी बनी, ठीक है ओके थैंक यू। किसी गरीब को आप खिलाओगे ना, बोलेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी हैसियत ही नहीं आपसे कुछ कहने की, उसके सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन बोलते हैं कि वो क्या कहना चाहता है आपसे। तो मैं ये कहूंगी आज इस मंच पे खड़े होके जो भी कोई सुजल के जैसे जो भी है आपस में एक एक को सपोर्ट कीजिए। मंजिल बहुत आसान है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और साथ देते रहिएगा, किसी की भी हार नहीं होती, ये बात तय है। सो थैंक यू सोहेल, आपने बुलाया, मैं कहती हूँ आपकी पिक्चर सुपर। मैं क्या बोलूं, देखिए मोहब्बत, देखिए मेरे कलर का कुर्ता पहन के आया हूँ, देखिए ये आप देखिए। इसरार अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शरीन फरीद से चाहूंगा कि इसरार अहमद साहब का स्वागत करें। जी हमारी फिल्म में साइकिल लीड हीरोइन है और ये शरीन जी, इसरार अहमद साहब। बाकी अभी तो मैं जो हमारे स्पेशल गेस्ट जो लोगों की बातें कर लूँ, उसके बाद तो हमारे जितने आर्टिस्ट हैं सबकी झड़ी लगेगी। तो मैं इसरार साहब 2 शब्द तो आप देखिए, मैं इंटरव्यू लेता हूँ लोगों के, तो इसरार भाई ने कहा कि मेरा तो फोटो भी मत लगाना, मेरा नाम भी मत देना। मैंने बोला सर आपका नाम नहीं दूंगा लेकिन फिर भी आपका नाम हो जाएगा, क्योंकि आपका नाम दुनिया जानती है। तो मैं प्रशाना जी की जो जोरदार तालियां कैसे हैं सर। तो इसरार साहब नहीं कोई 2 शब्द आप ही बोलेंगे। मैं इसरार भाई शब्द तो आप ही बोलेंगे।
आपने, मैं बताऊं माइक के बिना मतलब पूरी पिक्चर रिलीजिंग से लेकर सारा कुछ इन्हीं शख्स ने किया, तो 2 शब्द। बस सुजैन बहुत एक प्यारे इंसान है, छोटे भाई है, और मिले मुझे अच्छा लगा। तुमने भाई चल तेरी पिक्चर रिलीज कर देते, और मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। और ये पहली पिक्चर है मेरे कैरियर में जिसमें विदाउट फीस मैं स्क्रीन के लिए मैंने काम कर दिया इनके प्यार में, और मेरी खुशी है कि अच्छा इंसान से मुलाकात हुई। अल्लाह इन्हें कामयाब करे, किसी को कामयाब करे, बस मेरी एक बेस्ट ऑफ लक। तो मैं दृश्या से पहले पूछना चाहूँगा कि उनको हमारी फिल्म में काम करके कैसा लगा, और आगे क्या एक्सपीरियंस हो लाइफ में, आगे क्या क्या कर रही हैं। तो नमस्कार। मैं अभी भी बहुत नर्वस हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। सी जब मैं पहली बार मेरा इन्होंने ऑडिशन लिया था, मेरे मतलब बाहर ऑडिशन लिया, पहले पूछा मेरे से मेरे बारे में जाना, तो मुझे लगा कि शायद मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा काम करने का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं कर लूँगी। और जब मुझे इन्होंने सेकंड टाइम लिया तो मैंने कहा अगर मुझसे आप कराएंगे तो मैं कर लूँगी। मेरे बस का अभी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा डर गई और नर्वस हो गई, क्योंकि इनकी एक्टिंग मेरे सामने बहुत ज़्यादा है। कोई अपने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला आ जाता है तो इंसान ऑटोमेटिक डर जाता है। मैं डरी थोड़ा सा। मैंने कहा आप करवा लेंगे मुझसे? बोला अगर आप मेहनत करोगी तो बिल्कुल कर लूँगा। इन्होंने ले लिया, और पहले दिन मैंने स्टेज पे जाके, सेट पे जाके इतना नर्वस हो गई कि जो मुझे करना भी था वो आउट ऑफ माइंड जा रहा था कि मुझे करना है। पर इसके बाद भी मुझे इन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि मैं अभी इसके आगे थैंक्स करना भी बहुत छोटी बात हो जाती है मेरे लिए। थैंक्स नहीं कह पाऊंगी इस चीज के लिए, बस इतना बोलूंगी कि इन्होंने मुझे वाकई डे 1 से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। और ये मूवी में इतना बड़ा काम करने का मौका मिला, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और इसके बाद, इस मूवी के बाद मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है नेटफ्लिक्स के लिए, जो मैं सीरीज कर रही हूँ, वेब सीरीज कर रही हूँ। हाँ, द हाउस थ्रिलर है। तो इसके बाद मुझे अगेन अभी मैं एक और मूवी का साइन करने वाली हूँ। सर खैर अभी बोलना नहीं चाहिए, पर उन्होंने बोल दिया, क्योंकि इस मूवी की वजह से जो कुछ भी मिला सिर्फ और सिर्फ इस मूवी की वजह से मिला है। तो थैंक यू सो मच सुजैल जी। थैंक यू कहना भी बहुत छोटी बात लग रही है मुझे, क्योंकि इसके आगे मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। तो दिल से थैंक यू सो मच। और सबके साथ काम करके बहुत मजा आया। जावेद जी के साथ भी काम करके बहुत मजा आया। कहाँ गए वो? उनके साथ भी काम करके बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेनिंग है। बाकी सब लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने अलीगढ़ में भी शूट किया, हमने मुंबई में भी शूट किया, हमने हर जगह पे शूट किया। बहुत मजा आया। टीम कोऑपरेटिव जैसे आपसे सीखना चाहिए कि कैसे काम करते हैं छोटों के साथ, बड़ों के साथ। तो मैंने आपको देख करके थोड़ा मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, मतलब बहुत ज्यादा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि एक नर्वसनेस जो थी, दूसरी और बड़ी थी। अब ये भी अपना एक्सपीरियंस एक बार बता दें शॉर्टकट में, क्योंकि इसके बाद मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मेरे। शिरीन फरीद, इस मूवी में इन्होंने क्या किरदार किया वो भी बताएंगी, और कैसे किया, और मेरे साथ मैंने कैसे झेला है मैंने, वो बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने इसमें शालिनी कपूर का किरदार किया है, नेगेटिव रोल। और मैंने फर्स्ट टाइम एज अ एक्ट्रेस मैंने कैमरा फेस किया, सो आई वाज वेरी नर्वस, बट आई वुड लाइक टू थैंक। मैंने बताया, इन्होंने शिरीन जी ने कहा था कि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। तो मैंने एक बात बोली थी, सर आप तो सुनिएगा, कि डायरेक्टर जो होता है वो जानवरों से भी एक्टिंग करा लेता है, आप तो इंसान है यार। तो फिर सबसे बड़ी बात, जिससे चाहे उसे डायरेक्टर कुछ भी करा सकता है। पत्थरों से आप मूर्ति रखते हो, उसमें से एक्टिंग करवाता है, सांप बिल्ली कुत्ते सबों से एक्टिंग होती है, यानी कि जो एक्टर नहीं होते उनसे भी एक्टिंग। और आप तो जिंदा एक इंसान हो, काफी खूबसूरत हो, एक्टिंग भी आती है, डांस करना कोई छोटी बात नहीं है। तो आगे का जो आप लोग बताएं। आगे का ये है कि आपने बहुत सपोर्ट किया, और पहली बार मैंने कैमरा फेस किया एक्टिंग के लिए, तो आई वाज वेरी नर्वस। पर जिस तरीके से मुझे ये रोल करा के दिया, अभी आप लोग जब देखोगे ऑन स्क्रीन तो आप लोग को अंदाजा लग जाएगा इसके लिए। सो सुजन खान जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। यू आर रियली अ लवली पर्सन, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने किया और मुझे मौका दिया इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। सो ये सब आपका मम्मी का ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर। So thank you so much, and I really love doing this movie. God bless you. कि आज मुंबई टू आगरा ऊपर वाले ने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी कर दी, और हमारी दुआ थी इनके साथ, क्योंकि इनकी लगन, इनकी मेहनत जो है तो अपने आप में एक मिसाल है। जिस तरह से इन्होंने जितनी शिद्दत से, जितने प्रॉब्लम्स के बीच में इन लोगों ने अपने इस फिल्म को रिलीज का बेड़ा उठाया, ऊपर वाले ने आज वो पूरा किया। और हम सब लोगों ने इस फिल्म के लिए दुआ की थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्टर भी है,
बहुत जज्बाती भी है और इनके बारे में ज़्यादा क्या कुछ कहूँ कि इनकी पहचान तो सबसे पहले ये है कि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं खुद इनके एक्टिंग का कायल हूँ, मैं फैन हूँ इनका, ये मेरे भाई है। और बस इतना ही कहूँगा कि 2 शब्दों में बात पूरी करना चाहता हूँ और वो ये है कि इनके स्ट्रगल को देख करके इतना ही कहूँगा, जिसके समझ में आए समझ लेना, नहीं समझ आए तो भी ताली बजाना। आखिरी बार मैं कह रहा हूँ कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बहुत गहराई वाली बात है। इंसान कितने मेहनत, कितनी लगन से, कितनी शिद्दत से, कई सालों से इस मेहनत को अंजाम देता, तब जाकर के उसके 2 सपने पूरे होते हैं, जिसमें से एक सपना तो उनका एक्टर का था, वो हो गया। दूसरा था इस फिल्म को रिलीज करने का। बस इतना ही कहूँगा कि एक उम्र हमने ऐसे भी आलम में गुजारी है, एक उम्र हमने ऐसे भी आलम में गुजारी है, लगता था कि तब हम पर एक साथ भी भारी है। सायों ने दरख्तों के रोका तो बहुत, लेकिन रास्ते की थकन मंजिल पाकर ही उतारी है। और ये सोच के घुलती है मुफलिस की जवां बेटी, ये सोच के घुलती है मुफलिस की जवां बेटी, एक बोझ है वालिद पे जब तक वो कुंवारी है, जब तक वो कुंवारी है। थैंक यू।